बिल्कुल, अगर वो आइडियोलॉजी ना होती तो यादव जी को मारने की क्या वजह थी? क्यों यादव जी की हत्या हुई? आपके घर के पास गाड़ी लगाएगा सामने, आप उसको नहीं बोलोगे? अरे रोज लगती है सबके घर के पास सामने गाड़ी यहाँ पे। तो और दिल्ली जैसे शहर में तो पार्किंग है ही नहीं लोगों के पास। अगर जो आप बोलोगे हटाने के लिए तो तमाचा मार दोगे। क्या बात कर रहे हो फालतू की बात? आपने देखा वहाँ कि कुछ भी जो बोलेंगे ब्राह्मण, जो बोलेंगे सरकार के लोग, जो बोलेंगे आप वो आप बना के आप तमाशा करोगे। क्या है सच्चाई जो बता रहे थे लोग, जो वहाँ महिलाओं ने बताई है, क्यों नहीं दिखा रहे? घटना की थी सच्चाई? सच्चाई प्रेमचंद यादव जी की हत्या की इन्होंने, समझ में आया? पहले से तैयारी थी, भूमिका थी, फोन करके बुलाया, सारी चीजें तो आप दवाई दे रहे हो। जो गांव के लोग बोल रहे हैं उन चीजों को दबाया क्यों जा रहा है? गांव में डर फैलाने का क्या जरूरत है? गांव के लोगों को क्यों डराया जा रहा है? कोई भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर ले रहे हैं, ये क्या है? कानून प्रक्रिया है या लोगों में कानून की दहशत डाल रहे हैं? कभी आप ऐसी आप चुनाव में वोट नहीं डालने देते मुसलमानों को, पुलिस की दहशत दिखाते हैं, पुलिस को गुंडा बनाने पे तुले हुए हैं। पुलिस को आज इतना इतना वो बना दिया है, गुंडा तत्व बना दिया है। आज प्रदेश की जनता पुलिस से डरने लगी है, डरने लगी है पुलिस की जीप को देख के। हमें पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है। पुलिस आज हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस आज हमें न्याय नहीं दे पा रही है। नौकरी के लालच में आज देश का नौजवान, देश का नागरिक आज जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अपने ही लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। उसी का तो ये परिणाम है, उसी का तो ये परिणाम है। यूपी में अपराधी थर-थर कांपते हैं, गाड़ी पलट जाती है। देखिए कुछ नहीं है, केवल विपक्षियों के ऊपर आदित्यनाथ योगी जी का तांडव है। पुलिस इतनी दुर्बल हो चुकी है, वो कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में कोर्ट के अंदर हत्याएं हो रही हैं। आप यूपी में कानून व्यवस्था की बात करके किसे गुमराह करना चाहते हैं? आज पुलिस इतनी कमजोर है कि 2 कौड़ी के गुंडे आकर अतीक अहमद को मार के चले गए। 2 कौड़ी के गुंडे आकर, आप देखिए कैसे कोर्ट में जाके गुंडे गोली चला रहे हैं, जज के सामने गोली मार रहे हैं। आप कह रहे हो कानून का राज है। इसे कहते हैं जंगल राज और गुंडा राज। आज पहले बदमाशी करते थे आम नागरिक, गुंडा बनते थे, आज पुलिस को गुंडा बना दिया है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। कहाँ हमारे लॉ का पालन हो रहा है? कहाँ कानून व्यवस्था है? क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को? किसे मानते हैं आप कानून व्यवस्था? इस तरह से जो देवरिया में हो रहा है, ये कानून व्यवस्था है? अभी तक वो लड़का क्यों नहीं अरेस्ट हुआ जिसने यादव जी की हत्या की, जिसने शुरुआत की? झड़प पहले उस लड़के से हुई जिसको सलमणि त्रिपाठी जी हाथ पकड़ के शहंशाह बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे देखो, आर्मी के लोगों को भी बोलना पड़ रहा है। आर्मी भी अपने के लोग भी अपनी नौकरी की परवाह नहीं कर रहे, वो प्रदेश की परवाह कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में का माहौल खराब ना हो सके। अपनी वर्दी दांव पे लगा रहे हैं आर्मी के जवान, वो तक जनता से अपील कर रहे हैं और इस सलमणि त्रिपाठी को बता रहे हैं कि हिंसा फैलाने का काम मत करो। आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, अब आर्मी बोल रही है, अब आप आर्मी को भी कटघरे में खड़ा कर दो। इतने चाटुकार हो गए हो केवल अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। अंजना ओम कश्यप बन रहे हो क्या? या सुधीर चौधरी बनने की तुमने कसम खा ली है? सेंगर साहब, क्या सेंगर साहब? आप राजपूत हैं राजपूत मिलने के यादव परिवार से? क्यों? मैं अभी कहाँ हूँ? जाऊंगा, मेरे क्षेत्र का मामला होता जाता मिलने, लेकिन मैं यादव परिवार के प्रति अपनी संवेदना रखता हूँ और ब्राह्मण परिवार के प्रति भी। तो आप जाएंगे राजपूत परिवार? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। अगर यादव परिवार के साथ अन्याय होगा या ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय होगा तो हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो आपके अनुसार तो यादव परिवार के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जब यूपी में जाएंगे तो यादव परिवार के पास जरूर जाएंगे। आई समझ में? जरूर जाएंगे। जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसके साथ खड़े होना चाहिए। समझ में आई? ये नहीं कि हम अत्याचारियों को बढ़ावा दें अपने निजी स्वार्थ में। वोट ऐसी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसी राजनीति कभी नहीं करूंगा अपने जीवन में कि मुझे अत्याचारियों का समर्थन करना पड़े, गरीबों की थाली से रोटी छीननी पड़े। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं उसके घर पे गए? जाने नहीं दिया यार। जेपी दादा जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब अखिलेश यादव जी जा रहे तब नहीं जाने दिया यार। वो तो हमारा नेता युवा है, समझ में आई? शक्ति है, गेट फांद के गया है, गेट फांद के गया है। मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं, कोई ऐसा वैसा मत समझ लेना। अखिलेश यादव कहते हैं। तो योगी जी युवा नहीं है? अरे योगी जी पे अभी आपने देखा था जब वो योगा दिवस में ऐसे करके यार खड़ा तो हो नहीं पा रहे, नाम योगी है यार, दिखावा है यार, सब
बेवकूफ बनाते हैं। गौरक्षा पे बात करते थे, कहाँ गौरक्षा हो रही है? आज बीफ बेचने में देश ने तरक्की कर ली है, सब्सिडी भी बढ़ा दी है काम करने वालों की। हिंदू बेच रहे हैं बीफ, हिंदू बेच रहे हैं बीफ, कहाँ है? बाबा तो उल्लू बनाते हैं। बाबा हैं क्या ये जो प्रेम को लव जिहाद का नाम दे दिया? प्रेम को, कृष्ण ने प्रेम को पवित्र कहा है, बाबा कहते हैं कि प्रेम लव जिहाद है? वासुदेव कुटुंबकम कहना कह के जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हम भाई इन जैसे चरित्र के लोग नहीं हैं, हम राजपूत हैं, सदैव सच्ची और न्याय की बात करते हैं, इस बात को याद रखना। तो क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन को जीतेगी? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 80 में से 80 सीटें महागठबंधन इंडिया जीतेगा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हो जाएगी। लेकिन एक बात बताइए शंकर साहब, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी के राम राज्य को दर्शाया जाता है, हर प्रदेश के हर जगह बताया जाता है, यूपी में राम राज्य है। देखिए, क्यों आप गुंडा राज को राम राज में तब्दील कर रहे हैं? क्या आप ब्राह्मण हैं क्या? आप पंडित तो नहीं हो भाई साहब? पत्रकार भी आ गया वो पंडित के रूप में। गुंडा राज चल रहा है, आप देख रहे हो। अभी ये कांड हो गया, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में महंत नरेंद्र गिरी को फांसी पे लटका दिया गया मठ के अंदर। यार कानून व्यवस्था का घंटा पे। कमलेश तिवारी को लखनऊ में मारा गया है, पचौरी जी को आगरा में मारा गया है, आप चंदन गुप्ता को कासगंज में मारा गया। अब क्या कानून राज है? सुबोध सिंह एसआई को बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। अब कहाँ कानून राज है? पंडितों के अफीम खाने का शौक है क्या तुम्हें भाजपा की? है भैया, पंडित हो के कम से कम कुछ तो धर्म की बात करो। या ब्राह्मण, तुमने अपने चोला डाल लिया, ब्राह्मण हो गए तो तुम पूजने लगे जाओगे सब जगह पे। ब्राह्मणों ने कार्य ऐसे किए कि उन्हें पूजा जाता है, ब्राह्मणों ने लोगों का मार्गदर्शन किया। आप ब्राह्मणों से खफा अरे आप ब्राह्मण के नाम पे ये कर रहे हो यूपी में, यार कानून राज बता रहे हो। डर रहे हैं लोग, हमें आंदोलन नहीं करने दिए जा रहे, अपनी बात कहने नहीं दी जा रही। आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो। यार तुम कह रहे हो कानून का राज है, राम राज है? बहन बेटियां किस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तुम कह रहे कानून का राज है। 5 ब्राह्मण मार दिए गए, 1 यादव मार दिया गया, तुम कह रहे कानून का राज है। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, तुम बाकी 5-6 मार दो, ये कानून का राज है। बाबा की आइडियोलॉजी आज प्रदेश को जला रही है, सच्चाई ये है।